बेटा आज हम लोग पाठ गति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिसमें हम दोबारा से उन सारी बातों को रिवाइज करेंगे जो हमने पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ी हैं। जैसे है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। जैसे अगर कोई वस्तु अगर ए बिंदु पर है और कुछ मिनटों के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद कुछ समय के बाद वो बी बिंदु पर दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो गति कर रही है। जब उसके स्थान में परिवर्तन होता है समय के साथ। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझने के लिए चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता से हम ये जानते हैं कि वस्तु ने गति की तो उस गति की प्रकृति क्या रही, क्या वह तेज़ गति थी या धीमी थी, या उसमें कितनी दर से परिवर्तन हुआ। तो ये सभी भौतिक राशियों के बारे में भी हमने जाना था। अब है दूसरा है दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई, मतलब जो भी उसने रास्ता तय किया है वस्तु ने, जैसे ए से बी तक गई है तो इस रास्ते की लंबाई कितनी है उसे ही दूरी कहते हैं। और विस्थापन होता है कि आरंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है उसे विस्थापन कहते हैं दोनों ही लंबाइयाँ, इसलिए दोनों की इकाई मीटर है। अब दूरी और विस्थापन में अंतर समझने के लिए देखिए, जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और फिर ये सी पॉइंट है। तो वस्तु जो है वो ए से बी गई और फिर बी से सी गई, तो हम दूरी क्या ले लेंगे, ए से बी मान लीजिए ये 5 मीटर है और बी से सी ये 6 मीटर है, तो ये 5 और 6 मिलाकर के 11 मीटर की दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन जो है वो 11 मीटर नहीं आएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ए से सी के बीच में एक छोटा रास्ता भी हमारे पास उपलब्ध है। ये जैसे हमने यहाँ से एक शॉर्टकट ले लिया हो, तो ये जो दूरी आएगी, अब जिस तरह की भी कैलकुलेशन से हमने इसे निकाला हो, ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया भी था आपने, आप मेरे लास्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें ऐसा एग्जांपल लिया गया है। तो ये जो दूरी आएगी वो विस्थापन है। सबसे छोटा जो रास्ता है, जो सबसे छोटी लंबाई है, उसे विस्थापन कहा जाता है। अब है ये और इधर देखते हैं चाल और वेग में भी अंतर देखेंगे। अब चाल क्या है, चाल होता है बेटा दूरी बटे समय। अगर आप ये ले लीजिए कि दूरी बटे समय, तो ये चाल है। लेकिन वेग क्या है, विस्थापन बटे समय, और दोनों की ही इकाई क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। ये इनकी एसआई इकाई है। चाल क्या है, दूरी बटे समय, और वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। दूरी में हमें दिशा का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अदिश राशि है। जो दूरी है वो अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश है। इसी प्रकार जो चाल है वो अदिश है, ये अदिश है, और वेग सदिश है। यानी दिशा का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये विस्थापन बटे समय है। विस्थापन में दिशा का ध्यान रख रहे हैं तो वेग में भी रखेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ जो गति के समीकरण हमने किए थे उनके बारे में देखते हैं। ये तीनों समीकरण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें से u का मतलब होता है आरंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग, a का मतलब है त्वरण, और t तो आप जानते ही हैं समय, और s क्या है, s जो है इसको दूरी या विस्थापन। जैसे आपके मैथ्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आप कैलकुलेशंस करते हैं, इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं, तो s को कभी दूरी, यूजुअली दूरी लिखा जाता है, वैसे s का मतलब यहाँ विस्थापन है, बट दूरी भी लिखा है। तो अगर दूरी की कोई वैल्यू दे रखी है तो आपने वो s की जगह पर ही पुट करनी है। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स। ये देखिए, ये आपका दूरी समय ग्राफ है। ये दूरी आपकी वाई एक्सिस पर दूरी है और ये एक्स एक्सिस पर समय लिया गया है, और यहाँ से ये बिल्कुल सीधी रेखा आ रहा है। तो सीधी रेखा का मतलब है एक समान गति, समय बीतता जा रहा है, ये समय बीतता जा रहा है, और दूरी जो है वो बराबर रूप से बढ़ती जा रही है, समान रूप से। कि मान लीजिए अगर 1 सेकंड के बाद दूरी 1 मीटर बढ़ी तो 2 सेकंड के बाद ये 2 मीटर हो गई, 3 सेकंड के बाद ये 3 मीटर हो गई, इस तरह से। ये तो जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधी रेखा आने का मतलब ही है कि एक समान गति। कई बार आपसे एक नंबर में ये ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जाता है। दूसरा यहाँ देखेंगे, ये भी दूरी समय ग्राफ है,
और इसमें क्या है कि वस्तु विराम अवस्था में है। ये ग्राफ को देख के कैसे पता चल रहा है, ये देखिए समय तो बढ़ रहा है, ये समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी मान लो 5 मीटर थी, 0 सेकंड पर भी 5 मीटर थी, तो 5 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर ही है। इसका मतलब दूरी नहीं बढ़ रही, समय के साथ दूरी नहीं बढ़ रही। इसे हम ये कह सकते हैं कि वस्तु चल ही नहीं रही क्योंकि उसकी दूरी नहीं बढ़ रही। तो विराम अवस्था में या शून्य दूरी वाला ग्राफ है ये। और इसी प्रकार अब ये वाले ग्राफ में देखेंगे, ये भी दूरी समय ग्राफ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सीधी रेखा नहीं आ रही। जैसे कि 0 सेकंड पर तो दूरी जो है वो 0 है। अगर 1 सेकंड का टाइम है तो दूरी यहाँ पर मान लीजिए 1 है, लेकिन 2 सेकंड के बाद जो दूरी है वो 1.5 मीटर ले सकते हैं, 1.5। फिर 3 सेकंड के बाद जो है वो 2 पे आ गया। तो और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये 4 सेकंड का समय है, मान लीजिए कि 4 सेकंड का समय है, तो यहाँ ये 4 सेकंड का समय ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम 3। तो कभी तो ये सिर्फ आधा मीटर ही बढ़ रही है 1 सेकंड में, कहीं पर ये 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है। यानी कि समान समय अंतराल के दौरान दूरी जो है वो समान रूप से नहीं बढ़ रही, इसीलिए इसे असमान गति कहते हैं। और इसका ग्राफ वक्र रेखा आता है, या कुछ यूँ इस तरह का भी आ सकता है, ऐसा जिगजैग सा भी आ सकता है। कोई सीधी रेखा मतलब समान रूप से दूरी वस्तु तय नहीं कर रही समान समय अंतराल में। अब इसी तरह से त्वरण की इकाई के बारे में भी आपने पहले पढ़ा है, अब इसे यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटे समय, वेग बटे समय, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग की खुद की इकाई ही मीटर प्रति सेकंड है। अब उसको समय से और आपने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे वेग बटे समय, कि समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब इनके ग्राफ्स, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वेग है और ये समय है ना। तो वेग समय ग्राफ भी 3 प्रकार के हैं। यहाँ पर देखिए समय बढ़ने के साथ ये समय बढ़ रहा है, लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा, वेग वही है बिल्कुल समान। तो ये हो गया आपका एक समान चाल, इसको चाल भी लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं। एक समान चाल यानी त्वरण 0 है, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, जितना पहले था उतना ही बाद में है। अगर आपको ध्यान हो, या पहली हमारा जो समीकरण है, इसका गति का जो समीकरण है, उसके हिसाब से ये देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, a का फॉर्मूला बना v माइनस यू बटे t। अब v और u अगर बराबर होंगे तो बराबर चीज़ में से बराबर घटा करोगे तो 0 आएगा, और 0 बटे समय मतलब 0। तो त्वरण जो है वो 0 आएगा, और उसका ग्राफ इस तरह से यहाँ पर शो भी हो रहा है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। ये वेग जो है वो वही चल रहा है, समय बढ़ रहा है और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण 0 है। और दूसरा जो है ये यही वही, यहाँ भी चाल है और ये समय है। ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा आ रहा है, इसका मतलब समय बढ़ने के साथ वेग में जो परिवर्तन है वो बराबर रूप से हो रहा है। मान लीजिए कि एक सेकंड का टाइम बढ़ रहा है, तो चाल या वेग जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है, कि 0 पर 0 है, 1 पर 5 है, 2 सेकंड पर 10 है, और 3 सेकंड पर ये 15 है। तो इस प्रकार जो वेग में परिवर्तन है वो बराबर मात्रा से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घटेगा ना, बराबर मात्रा में घटेगा, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर के ऐसे नीचे 0 की तरफ जाएगा। तो जब एक समान त्वरण होता है तो उसमें ग्राफ सीधी रेखा आता है। अगर वेग बढ़ रहा है समय के साथ साथ तो ये 0 से ऊपर की तरफ, और अगर घट रहा है तो ये वाई एक्सिस से ये 0 की तरफ आएगा। और इसी प्रकार जैसे हमने दूरी समय में देखा था, उसमें असमान गति का कैसा ग्राफ था, वो सीधी रेखा नहीं था, उसी प्रकार यहाँ असमान त्वरण में भी ग्राफ जो है ना, देखो ये सीधी रेखा आपको लग रहा है दिख रही है, लेकिन ये ऐसे है, ये कुछ इस तरह से है, ये सीधी रेखा नहीं है, ये जिगजैग है, या फिर इस तरह की रेखा आएगी, वक्र रेखा।
तो इसमें क्या है कि वेग बढ़ तो रहा है समय के साथ, लेकिन समान मात्रा, समान समय अंतराल में, समान समय में समान मात्रा से नहीं बढ़ रहा। और यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से शुरू है और ये ज़ीरो की तरफ नीचे एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वेग घट रहा है लेकिन समान रूप से नहीं घट रहा, इसलिए इसे असमान त्वरण कहते हैं। अब ये है कि ये देखो यहाँ पर है कि एक जिज्ञासा, एक बच्चे के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी होती है जहाँ वस्तु की चाल तो समान हो लेकिन त्वरण होता हो। तो ऐसी परिस्थिति कब होती है, जैसे वृत्तीय गति, कि आपने हाथ में जो है एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पे खड़े होकर के हम समान गति से उसे घुमाते रहें, तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है लेकिन उसकी चाल समान रहती है। मतलब आप जो है एक पत्थर को धागे में बांध के घुमा रहे हैं, जैसे बच्चे कई बार खेलते भी हैं, तो उस समय क्या है कि उसकी चाल तो बराबर है लेकिन उसकी गति हर समय परिवर्तन होता रहता है। अब गति बदलने का मतलब है वेग बदला, भाई गति बदली तो वेग बदला, भले ही उसकी वैल्यू नहीं बदल रही लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। अब वेग बदला तो त्वरण बदला, है ना, त्वरण पैदा हुआ, तो त्वरण तो हुआ उस गति में लेकिन चाल, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी चाल में परिवर्तन नहीं है, चाल समान है लेकिन वेग बदल गया तो त्वरण पैदा हुआ। तो ये जो वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति कि वृत्त में हर बिंदु पर दिशा अलग हो रही है, और वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशियों में हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है, अगर दिशा भी बदल रही है, भले ही उसकी वैल्यू, उसका परिमाण, उसकी चाल नहीं बदल रही, तो भी वेग बदला। तो इसे हम, इस बच्चे का जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु की चाल तो समान रहे लेकिन त्वरण पैदा हो, तो उसका उत्तर है एक समान वृत्तीय गति। अब ये देखिए यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति से रिलेटेड भी आपके कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैथ्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे कि अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट है, या कोई गोल सा पार्क है और उस पर कोई दौड़ लगा रहा है गोल से मैदान में, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, जिसमें चाल समान रहती है लेकिन दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब इसमें भी एक न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं कि अगर मान लीजिए कि उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो r है, तो आपको पता है कि इसकी जो ये परिधि है, ये पूरा अगर एक चक्कर लगाता है, कोई एक चक्कर लगाया तो उसने कितनी दूरी तय की, 2πr, है ना, ये परिधि का आपको पता है फॉर्मूला होता है। तो एक दूरी कितनी हो गई 2πr, और बटे कर देंगे जितना उसे समय लगा। तो इस प्रकार उसकी आप चाल निकाल सकते हैं, दूरी बटे समय। यहाँ आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत आसान है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ये दो पॉइंट्स के बीच के रास्ते की लंबाई है, और ये विस्थापन क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, वो बराबर भी हो सकता है दूरी के, या दूरी से कम हो सकता है। तीसरा अंतर क्या होता है कि दूरी जो है वो ज़ीरो नहीं होती है कभी, अगर वस्तु ने कुछ गति की है तो विस्थापन ज़ीरो हो सकता है। इसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि अगर ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे आया, मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर चला और 5 मीटर वापस आया, इस तरह से, तो दूरी तो 10 हो गई, 10 मीटर हो गई, लेकिन विस्थापन 0 मीटर हो गया, क्योंकि 5 जमा के और 5 घटा के, यहाँ हम दिशा के हिसाब से इसे साइन देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और विस्थापन 0 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है गति का तीसरा समीकरण। तीनों समीकरण ये भी आपको ऊपर आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, और एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण ये भी दे रखे हैं कि पत्थर को धागे में बांध के एक ही जगह पे खड़े होकर हाथ से घुमाया जाए, या पृथ्वी के सैटेलाइट जो चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ, या फिर कोई गोल से पार्क में या मैदान में कोई दौड़ लगा रहा है या चल रहा है। ठीक है, तो ये उनके उदाहरण हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है कि एक एथलीट 1000 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो दूरी है, अब आर आपको दिया हुआ है 100 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2πr, यानी 2 गुणा 3.14 पाई की वैल्यू और 100,
तो ये आपकी दूरी आ जाएगी। उसके बाद आप इसे समय लग रहा है 1 मिनट और दूरी आ रही है मीटर में, तो आप समय को पहले 60 सेकंड में बदल के फिर इसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो डेसिमल है और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 गुणा 314 रह जाएगा। 2 गुणा 314/60 और मीटर प्रति सेकंड लिखना मत भूलिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपके पूरे पाठ गति के बारे में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपके तीनों समीकरणों से भी पूछे जा सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कीजिएगा, पुरानी वर्कशीट्स देखिए, और दोबारा से उन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इनके पिछले वीडियोस जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं।